अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान ने अमेरिका के एक दो या तीन नहीं, अरे टोटल 20 एयर बेसेस उड़ा दिए हैं, और अमेरिका उसके बाद देखकर जो बौखलाया है, अरे युद्ध अब ये जहां पर जाने वाला है कभी इतना ऊपर गया नहीं होगा। और उसी के साथ साथ कितने अमेरिकन सैनिक मारे गए हैं, ये सुनकर के भी आप बौखला जाओगे। आप कहोगे कि बाप रे बाप, अमेरिका कितने सैनिक को उड़ा देना और ट्रंप फिर भी शांत रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन ट्रंप ने क्या कहा, अब ट्रंप कैसा आक्रमण करेगा, आइए देखते हैं। और जब आपको पता चलेगा तो आप खुद कहोगे कि यार ये क्या हो गया युद्ध के अंदर। पहली चीज तो यहां पर आप खुद देख लो, कोई और नहीं, द हॉर्मुज लेटर की तरफ से खबर डाला गया है। ईरान का जो IRGC है उसने अनाउंस किया है कि उसने 20 हैंगर्स हाउसिंग US फोर्सेस के डिस्ट्रॉय किए हैं, कहीं और नहीं बल्कि जॉर्डन के अंदर मुआफा का जो सल्ती एयर बेस है वहां पर। अभी मैं आपको आगे मैप में दिखाता हूं कि आखिरकार वो जगह कहां पर है और किस देश के अंदर है। तो देश का नाम है जॉर्डन। तो जॉर्डन के अंदर जो ईरान है उसने अमेरिका के 20 हैंगर्स को उड़ा दिया है। अब ये हैंगर्स क्या होते हैं? अरे कपड़ा टांगने वाला हैंगर क्या? नहीं, कपड़ा टांगने वाला हैंगर नहीं। जहां पर जो ये फाइटर जेट्स होते हैं और जो जहाज होते हैं, गोला बारूद होते हैं, जो बड़े बड़े घर बना करके नहीं रखे जाते, उन्हीं को हैंगर्स कहा जाता है। अब उन्हीं हैंगर्स को, लगभग 20 हैंगर्स को ईरान ने उड़ा दिया है। मतलब वो जगह जहां पर बड़े बड़े तंबू बना करके, बड़े बड़े, मतलब आप समझ सकते हो घर टाइप का बना करके, उसके अंदर फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट और बाकी तमाम चीजों को रखा जाता है, उसी हैंगर्स कहा जाता है। ऐसे बड़े बड़े 20 हैंगर्स को उड़ा दिया है, किसी और ने नहीं बल्कि ईरान ने। और उसी के साथ साथ डजन्स ऑफ, मतलब दर्जनों, मतलब 12 से भी ज्यादा अमेरिका के सैनिक को इन्होंने मार गिराया है, मतलब जान से मार दिया। और उसके बाद सुनिए तो सही, उसके बाद स्ट्राइक किया है US फोर्सेस पर, और ये कोई और नहीं बल्कि तस्नीम न्यूज एजेंसी ने ये पूरी की पूरी खबर डाली है। और इन्होंने फिर बताया भी कि ये खबर हमें तब पता चली कि जब जॉर्डन के लोगों ने बताया कि हमारी मिसाइलें इतना तबाही मचा चुकी हैं। ईरान के लोग कह रहे हैं, ईरान को मतलब जॉर्डन के लोग बता रहे हैं कि देखो भैया इतना ज्यादा खतरनाक यहाँ पर अटैक हुआ था। उसके बाद सुनिए तो सही, केवल यही नहीं, उसी के साथ साथ C-17 जो स्टील्थ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रहता है, P-8 जो मैरीटाइम पेट्रोल कमांड रहता है, इन सब को भी उड़ाया गया है। अब आपको पता होगा C-17 एयरक्राफ्ट का नाम आप सुने होंगे, जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर आप रडार सिस्टम और बाकी तमाम चीजें, बड़े बड़े तोप गोला बारूद भर करके उस जहाज में भेज सकते हो, जो बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं, उन सब जहाज को उड़ा दिया है। और सुनिए तो सही, असल में जब इसने 20 हैंगर्स को उड़ाया, क्या पता उसी हैंगर्स के अंदर वो बड़ी बड़ी जहाजें, एयरक्राफ्ट रखे गए हों और उसी में वो भी तबाह हो गए हों। और हैंगर्स के अंदर कोई ना कोई तो जहाज पक्का मौजूद होगा। अब ईरान करना क्या चाहता है? अरे यार, ईरान ये करना चाहता है कि ऐसे हम बड़े बड़े इनके जहां पर रखे जाते हैं जहाज, और उसको उड़ा दें, तो ये लोग जहाज रखेंगे कहां, अमेरिका वाले। अब इस तरीके से ईरान मारना चालू कर रहा है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप खुद देख सकते हो, क्लैश रिपोर्ट ने भी ये खबर डाली है कि US के बेस जो कि जॉर्डन के अंदर है, वहां पर काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाया गया है। उसी के साथ साथ 5 दिन में लगभग 4 बार स्ट्राइक यहां पर की गई है, ईरान के द्वारा मिसाइल दागी गई है। डजन्स और मतलब लगभग दर्जनों से ज्यादा US के ट्रूप्स यहां पर डैमेज, और मल्टीपल जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर थे वो भी यहां पर डिस्ट्रॉय हुए हैं। मतलब अब ये रिपोर्ट तो ये भी बता रही है कि जो चीज हुआ था वो तो सही है, प्लस यहाँ पर जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर होते हैं ना, उसको भी उड़ाया गया। फिर सुनिए तो सही, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भैया यार कई सारे US के ट्रूप्स मारे गए हैं, लगभग 20 ठो। ये लोग तो डायरेक्ट नंबर लिख रहे हैं, 20 ठो। और उसी के साथ साथ मतलब कम से कम 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं अमेरिका के। और अभी सुनिए तो सही, भी बात खत्म नहीं हुई। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा यहाँ पर ईरानियन स्ट्राइक हुआ है जॉर्डन के अंदर। और उसी के साथ साथ ये कह रहे हैं ओनली 2 किल्ड, मतलब केवल क्या 2 ही लोग मारे गए हैं। हाँ यार, जब अमेरिका से पूछा गया कि कितने लोग मारे गए हैं, हमें ये तो बताओ, जब ट्रंप से पूछा गया तो ट्रंप कहता है खाली 2 लोग मारे गए हैं। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि वहां की जनता को पता चल जा चुका था कि अमेरिका के सैनिक मारे गए हैं, तो वो लोग पूछेंगे जरूर। वो लोग इंडिया की तरह नहीं है
इंडिया की सरकार की तरह नहीं है कि मारे जाएं, 1 साल बाद आकर डिफेंस मिनिस्टर बताए कि अरे हमारे भी 5-6 लोग मारे गए थे, छुपा ले। वो लोग बताए कि हाँ 2 लोग, लेकिन वो लोग भी छुपा रहे हैं कि 2 लोग, इसलिए वो लोग बताए क्योंकि जनता को पता चल जा चुका था कि भैया देखो मारे गए हैं। अगर ये लोग कहे कि एक को नहीं मारे गए तो जनता को तुरंत शक हो जाएगा और जनता फिर विद्रोह करने लगेगी, इसलिए उन्होंने 2 ठो बता करके काम खत्म कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि 12, 20, 30 भी हो सकते हैं। और उसी के साथ साथ C-17 एयरक्राफ्ट और तमाम चीज़ें जो मैंने बताई वो सारी चीज़ें तो डिस्ट्रॉय की गई हैं। ये जो बड़े बड़े ऐसे जहाज हुआ करते थे ना, इन जहाज को उड़ा दिया गया है। फिर उसके बाद सुनिए तो सही, यहाँ पर अब ट्रंप ने क्या कहा है। ट्रंप जानते हो क्या कहता है? ट्रंप तो यही कहेगा कि भैया वेरी सैड थिंग्स वी हेट दैट सीड इट्स हैपन, इट्स द सर्विस ऑफ कंट्री। इस तरीके से ट्रंप वो जैसे बोलता नहीं है वैसे ही बोला है, कह रहा है वेरी सैड डिस्गस्टिंग। और फिर उसके बाद बोलता है कि मूव ऑन, नेवर अलाउ ईरान टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। फिर उसके बाद कहता है कुड नॉट केयर लेस इफ ईरान फॉलोइंग डील। ये ट्रम्प का ये कहना है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ अपनी भाषा में। ये कहता है वेरी सैड, बहुत खराब हुआ जो भी हुआ। वी हेट सी दैट इट हैपन, इट्स सर्विस टू आवर कंट्री। फिर उसके बाद मूव ऑन, नेवर अलाउ ईरान टू हैव न्यूक्लियर वेपन। फिर उसके बाद कुड नॉट केयर लेस इफ ईरान नॉट फॉलोइंग डील। ये तमाम चीज़ें अब ट्रम्प कहता है। मतलब इसका यही कहना है कि हम उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने देंगे, और जो हुआ वेरी सैड हुआ, बहुत खराब हुआ, और अगर वो डील पर नहीं माना तो उसको हम बता देंगे। अब यहाँ पर RT न्यूज़ के हिसाब से ये बताया गया है कि लगभग 29 अमेरिकन इंजर्ड हुए हैं जो ईरान ने मिसाइल दागा है। और उसी के ही साथ साथ अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे तो मैं आपको मैप में बता देना चाहता हूँ, ईरान है और ये ईरान ने यहाँ से मिसाइल दागी है, यहाँ जॉर्डन में। ये वाला देश जो आपको दिख रहा है ये जॉर्डन है। और इस जॉर्डन में क्यों दागी है? क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सारे गोला बारूद हथियार अभी जॉर्डन के अंदर मंगा करके अमेरिका रख रहा है। और क्यों रख रहा है? वो इसलिए रख रहा है क्योंकि जॉर्डन के अंदर, मतलब जॉर्डन ईरान से मजे दूर पड़ जाता है ना, इस वजह से यहाँ पर रख रहा है। थर्ड रडार सिस्टम भी पहले यहाँ पर लगाया था अमेरिका, लेकिन ईरान ने उड़ा दिया। और भी काफ़ी ऐसे सारे रडार सिस्टम्स उड़ाए गए। लेकिन जो क्या ईरान ने भी यहाँ पर किया, क्या वो सही किया गलत किया? मैं आपको रियल बताऊँ, बहुत गलत किया। क्योंकि अगर ईरान इसी तरीके से अटैक करता रहा तो जान जी फिर ईरान के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। क्योंकि ईरान भैया पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका। अगर कोई कहे कि ईरान बर्बाद नहीं हुआ, पूरा बर्बाद हो चुका है। और इसके पीछे मेन जानते हो क्या है? इसके पीछे मेन है रशिया और इसके पीछे मेन है आपका चाइना। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं कि ईरान की मदद करेंगे, और मदद करेंगे तो ईरान लड़ता रहेगा। लेकिन एक सवाल है आपसे कि जो जॉर्डन आप देख रहे हो, अगर आपने इसकी राजधानी बता दी तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे जो ईरान है, वो ईरान क्यों इतना समय तक लड़ पा रहा है? इसके पास तो यार उतना पैसा वैसा भी अब नहीं होगा, इसका तेल ओल भी नहीं बिक रहा, वही चाइना खाली खरीद रहा है। तो देखो यार, चाइना खरीद करके पैसा दे रहा है, इनको गोला बारूद हथियार दे रहा है। जो रशिया है वो भी इनको गोला बारूद हथियार दे रहा है। अब इसलिए रशिया और चाइना इनकी मदद कर रहे हैं ताकि ईरान लड़ता रहे। और अगर ईरान लड़ता रहेगा तो सिंपल सी बात है, वो खाड़ी देशों पर अटैक करेगा, खाड़ी देश आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उसी के साथ साथ जो अमेरिका के गोला बारूद हथियार हैं वो डिस्ट्रॉय होते रहेंगे। और प्लस जब अमेरिका इनके ऊपर अटैक करेगा तो अमेरिका के गोला बारूद हथियार खत्म भी होते रहेंगे। तो जो अमेरिका अभी यूक्रेन के लड़ाई में बिजी था, जो यूक्रेन को खूब गोला बारूद हथियार दे रहा था, तो जो अमेरिका है वो दे नहीं पाएगा यूक्रेन को गोला बारूद हथियार, क्योंकि उसको यहीं पर ही कमी पड़ जाएगी ईरान से ही लड़ने में। इसी वजह से रशिया चाह रहा है कि ईरान यहाँ पर युद्ध लड़ता रहे ताकि यूक्रेन को वो ना दे सके। क्योंकि आपको पता है कि यूक्रेन का युद्ध अभी 3-4 साल से चल ही रहा है। सब लोग उबिया चुके हैं, इसलिए कोई न्यूज़ पर दिखा नहीं रहा, अटैक अभी भी हो रहे हैं। तो यूक्रेन को मदद कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था और नाटो कंट्री कर रहे थे। अब अगर अमेरिका ने हाथ हटा लिया ना, अमेरिका देखो नाटो से भी अपना धीरे धीरे हाथ खींच रहा है, क्योंकि उसको यहाँ पर गोला बारूद हथियार अब खर्च करना है ईरान पर अटैक करने के लिए। और ईरान के पास कहाँ से इतना सब कुछ आ रहा है? क्योंकि रूस और चीन दे रहे हैं। अब दूसरी चीज़, ये युद्ध यार लगातार बहुत समय तक चलता रहेगा
खत्म नहीं होगा। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, आपने कहा अरे देखो तुमने बताया था सीज फायर हो गया, युद्ध चला ही नहीं, वापस से देखो युद्ध होने लगा। तो यही है कि जो रूस है वो चाहता था कि अमेरिका यहाँ पर आकर फंस जाए, ताकि हम यूक्रेन पर धड़ाधड़ अटैक करके यूक्रेन पर कब्जिया ले या यूक्रेन को खत्म ही कर दे। ये रूस चाहता था, वो कर लेगा अब, क्योंकि अब अमेरिका रूस को उतना यूक्रेन को उतना गोला बारूद हथियार नहीं दे पाएगा जो दिया करता था। सच्चाई यही है, आपको महीना 2 महीना में देखने को मिलेगा कि रूस ने बहुत बड़ा यूक्रेन पर अटैक कर दिया और काफी बड़ा जगह कब्जिया लिया। यही सच्चाई है, यही होता हुआ आपको दिखाई देगा। बाकी आपको क्या लगता है कि जॉर्डन की राजधानी क्या है? अगर अपने कमेंट को हार्ट दिलवाना और पिन करवाना है तो आप कमेंट कर सकते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।